मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 727वीं कड़ी 727th एपिसोड में सलाम कबूल करिए देवतोष का। दोस्तों, आज इस कड़ी में सत्य का उदय हमने 15 मई को जहाँ पर छोड़ा था, आज उससे आगे शुरू कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश आजकल उचित पथ प्रदर्शक के चुनाव की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि प्रत्येक धार्मिक प्रवृत्ति वाले हिंदू का यह विश्वास है कि आध्यात्मिक लाभ के लिए उत्पन्न उत्कंठा की तुष्टि के लिए गुरु का होना नितांत आवश्यक है। साधारणतः इस कार्य के लिए लोग किसी को भी उसकी योग्यताओं अथवा गुणों पर ध्यान दिए बिना ही चुन लेते हैं। भोली जनता को आकर्षित करने के लिए तथाकथित गुरुओं द्वारा प्रदर्शित चमत्कारों अथवा बहलावों में आकर वे अधिकांशतः ऐसा करते हैं। ऐसे चेला खोजने वाले गुरुओं की कमी नहीं है। पेड़ की पत्तियों की भांति वे बहुत से हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश के लिए गुरु बनना बहुत लाभप्रद कार्य है, जिसके द्वारा उन्हें इतनी अधिक आय हो जाती है जितनी किसी अन्य प्रकार से नहीं हो सकती। इसके साथ ही साथ वे अपने शिष्यों से अत्यधिक सम्मान एवं व्यक्तिगत सेवा पाते हैं। इस प्रकार भोली जनता आसानी से इन स्वार्थी पेशावरों का शिकार हो जाती है। एक छोटा मोटा चमत्कार या कोई साधारण मनोहर अथवा आकर्षक प्रदर्शन मात्र ही सैकड़ों अज्ञानी भेड़ों को गुरु के बाड़े में हाँक लाने के लिए काफी होता है। उसको असंतुष्ट करने वाले किसी व्यक्ति के लिए शाप की केवल एक साधारण सी धमकी ही हजारों को उनके शिकंजे में ला देती है। इतना ही नहीं, अपने पेशे का एकाधिकार बनाए रखने के लिए वे ये भी घोषणा करते फिरते हैं कि एक विशिष्ट वर्ग वालों के लिए अतिरिक्त अन्य किसी को, चाहे वो सन्यासी हो अथवा गृहस्थ, गुरु होने का अधिकार नहीं है। योग्यता एवं पात्रता की चिंता किए बिना ही वे अपने को जगत का धर्म गुरु मान बैठते हैं। आजकल ढेर के ढेर सन्यासी भी महात्मा बने फिरते हैं और अपने को जगत गुरु कहते हैं। क्या ये खेद की बात नहीं है कि ऐसे पेशेवर पाखंडी, जो किसी भी धर्म एवं राष्ट्र के लिए कलंक रूप हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भोली जनता को ठगते हुए और धोखा देते हुए निशंक बिना किसी दंड और भय के घूमते फिरते हैं। अब वो अवसर आ गया है कि जनता आंख खोलकर देख ले कि इन लोगों द्वारा कितनी बर्बादी ढाई गई है। एक विशिष्ट वर्ग का ही गुरु हो सकने का एकाधिकार सरासर गलत है। पेशेवर गुरुओं ने अपनी स्वार्थ रक्षा के लिए ही ऐसा कर रखा है। यह बहुप्रचलित विश्वास कि कोई शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु के साथ एक बार जोड़ा हुआ पवित्र संबंध नहीं तोड़ सकता, स्वयं इन झूठे गुरुओं की अपनी स्थिति सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक धूर्त चाल है। ये धोखाधड़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शिष्य को दीक्षित करने की प्रक्रिया के वास्तविक महत्व से सर्वथा अनभिज्ञ अधिकांश आधुनिक पेशेवर गुरुओं ने उसका बहुत दुरुपयोग किया है। गुरु के नाते केवल उसका यही काम है कि शिष्य को दीक्षित करते समय कान में कुछ रहस्यपूर्ण शब्द फूंक दे, पूजा के नाम पर कुछ आडंबरपूर्ण क्रियाएं बता दें। शिष्य के प्रति उनका कर्तव्य यहीं समाप्त हो जाता है। उसकी प्रगति के लिए उन्हें इसके सिवा कुछ और नहीं करना रहता। वे उसे प्रत्येक वर्ष दर्शन दे दें और उससे अपनी वार्षिक भेंट ले लें। वास्तव में एक शिष्य को औपचारिक रूप से तभी दीक्षित किया जाना चाहिए जब उसके हृदय में सच्चा विश्वास एवं दैवीय प्रेम बद्धमूल हो गया हो। दीक्षा इस बात की द्योतक है कि शिष्य का नाता सर्वोच्च शक्ति से जुड़ गया है।
इस दशा में शिष्य ने जितनी ग्रहणशीलता अपने भीतर विकसित कर ली होती है, उसी के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति उसमें स्वतः बहना आरंभ कर देती है। एक सही संबंध स्थापित करना बहुत कुछ गुरु की शक्ति एवं योग्यता पर निर्भर करता है, जिसके लिए उसमें उच्च कोटि की क्षमता होना आवश्यक है। एक बार स्थापित सही संबंध तब तक बना रहेगा जब तक शिष्य मोक्ष न प्राप्त कर ले, जो ऐसी दशा में इतनी दूर नहीं है कि उसे प्राप्त करने में अनेक जन्मों का समय लगे। वास्तव में यदि कोई शिष्य ऊपर बताए सही ढंग से एक उच्च योग्यता के गुरु द्वारा दीक्षित किया जाता है, तो उसके संबंध तोड़ने का कभी प्रश्न ही नहीं उठ सकता। लेकिन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठी दीक्षाओं का स्वांग रचने वाले पेशेवर गुरु के लिए यह सदैव चिंता का विषय बना रहता है। इसलिए शिष्य को स्थायी रूप से अपने पंजे में रखने के लिए वे दैवीय नियम के रूप में ये घोषित करते हैं कि यदि वह कभी गुरु से संबंध विच्छेद की बात भी सोचेगा तो उसे नरक की सभी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। भोली भाली जनता ने इस विचार मात्र से कांपते हुए कि उनसे कहीं ऐसा कार्य न हो जाए जो गुरु को अप्रसन्न कर दे, इसे शास्त्र वचन मान लिया। अतः वे उनके सभी अत्याचारों को चुपचाप सहन करते रहे। मेरा विश्वास है कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। यह केवल इन धर्म गुरुओं की गढ़ी हुई चीज है। मैं प्रत्येक प्राणी का यह जन्मसिद्ध अधिकार मानता हूं कि जब उसे लगे कि उसने कोई गलत गुरु कर लिया है अथवा गुरु की क्षमता एवं गुणों के पहचानने में गलती की है, तो उससे अपना संबंध विच्छेद कर ले। उसे इसकी भी स्वतंत्रता है कि जब कभी उसे ये मालूम हो कि गुरु उसे उसकी वर्तमान उपलब्धियों के ऊपर पहुंचा सकने में असमर्थ है, तो वह दूसरा गुरु कर ले। दूसरी ओर ऐसी अवस्था में एक सच्चे गुरु को स्वयं ये चाहिए कि अपने शिष्य को दूसरे से अधिक पहुंचे हुए एवं योग्यतर गुरु के पास भेज दे, जिससे शिष्य की प्रगति में कोई बाधा न पड़े। एक सच्चे एवं निस्वार्थ गुरु का यही कर्तव्य है। पर यदि गुरु स्वार्थवश संबंध विच्छेद की प्रार्थना अस्वीकृत कर दे, तो शिष्य उससे शीघ्र ही संबंध विच्छेद करने तथा दूसरे गुरु की खोज करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा करने में उसे कोई नैतिक या धार्मिक नियम कभी नहीं रोक सकता। गुरुओं की श्रेणी में वे लोग कुछ आगे बढ़े हुए माने जाते हैं जो शास्त्रों अथवा अन्य धर्म ग्रंथों से अर्जित अपने ज्ञान के आधार पर शिक्षा या उपदेश देते रहते हैं। उन्होंने संघ और आश्रम बना रखे हैं जहां अपने शिष्यों में उनकी स्थिति राजा जैसी होती है। वे बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देते हैं और विधि विशेष और विधि निषेध क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बतलाते हैं तथा माया, जीवन एवं ब्रह्म संबंधी प्रश्नों को समझाते हैं। उनके उच्च विचारों एवं विपुल ज्ञान की प्रशंसा करते हुए लोग हजारों की संख्या में उपदेश सुनने के लिए उनके पास एकत्र होते हैं। वे उनसे अनेक गहन प्रश्न पूछते हैं। यदि ये गुरु शास्त्रों से अर्जित अपने ज्ञान कोश में से उनको उत्तर दे सकने में समर्थ हो जाते हैं, तो उन लोगों के मन में उनके महात्म की छाप बैठ जाती है और वे उन्हें महात्मा और गुरु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने उनकी विद्वता का परीक्षण किया, न कि उनकी सच्ची योग्यता का। ये भली भांति ध्यान में रखना चाहिए कि पांडित्य अथवा ज्ञान किसी मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकता। केवल सही अर्थ में साक्षात्कार ही एक सच्चा योगी अथवा संत बना सकता है। केवल सही अर्थ में साक्षात्कार ही एक सच्चा योगी अथवा संत बना सकता है। यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति ने अपने बाह्य रूप, पांडित्य अथवा
वक्तृत्व कला से आपको प्रभावित कर दिया हो, वो यथार्थ उपलब्धियों के क्षेत्र में निम्नतम स्तर का हो। अतः ज्ञान एक सच्चे महात्मा अथवा योगी के परखने की कसौटी नहीं हो सकती। इसी भांति एक महात्मा अथवा गुरु की सही जांच उसके चमत्कार या असाधारण तौर तरीके से नहीं, वरन साक्षात्कार के मार्ग पर केवल उसकी व्यावहारिक उपलब्धियों से ही हो सकती है। महात्मा शब्द का प्रचलित अर्थ एक महान व्यक्ति ने मुझे अधिक उचित नहीं जचता। महात्मा शब्द का प्रचलित अर्थ एक महान व्यक्ति मुझे अधिक नहीं जचता। मैं महात्मा की परिभाषा एक नगण्यतम पुरुष के रूप में करूंगा, अथवा एक सर्वथा उपेक्षित व्यक्ति के रूप में जो बड़प्पन, अभिमान एवं अहं की समस्त भावनाओं से परे पूर्ण आत्मनिषेध की अवस्था में स्थायी रूप से स्थित हो। कुछ लोगों का विचार है कि ज्ञान साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्था होने के कारण आवश्यक एवं अपरिहार्य है। कुछ लोगों का विचार है कि ज्ञान साक्षात्कार की प्रारंभिक अवस्था होने के कारण आवश्यक एवं अपरिहार्य है। मैं इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि ज्ञान तो केवल मस्तिष्क की एक उपलब्धि है, जबकि साक्षात्कार आत्मा का जागरण है और इसलिए उसकी सीमा से परे है। आध्यात्म ज्ञान की पुस्तकों में विभिन्न आध्यात्मिक स्तरों पर मन की दशा के संबंध में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, परंतु जहां यथार्थ उपलब्धियों का प्रश्न आता है, हम उनसे अत्यधिक दूर रहते हैं। लोगों से हम इन दशाओं के बारे में बातें कर सकते हैं, उनके पक्ष विपक्ष में तर्क दे सकते हैं और अपने पांडित्य की श्रेष्ठता स्थापित कर सकते हैं, पर आंतरिक रूप से हम उनसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम गीता पर भाषण और उपदेश सुनते हैं, प्रतिदिन नियमित रूप से गीता के कुछ अंशों का पाठ करते हैं, उस पर बड़े बड़े विद्वानों की टीकाएं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उसका क्या व्यावहारिक प्रभाव पड़ता है? क्या हम में से कोई कभी गीता में वर्णित दशाओं में से एक को भी व्यावहारिक रूप से प्राप्त कर सका है? संसार माया है, मनुष्य ही ब्रह्म है इत्यादि शब्दों को वे दोहराते रह सकते हैं, किंतु आंतरिक रूप से इन शब्दों के अर्थ का उन्हें ज्ञान नहीं है। इनमें से कोई कभी अपने भीतर की उन अवस्थाओं का विकास न कर पाया जिनका अर्जुन ने श्री कृष्ण के गीता सुनने के पश्चात किया था। गीता जिस रूप में आज हमारे सामने है, वो सचमुच उस ज्ञान की एक व्याख्या मात्र है जो श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने के समय अर्जुन को दिया था। गीता में शब्दों द्वारा बताई गई सारी अवस्थाएं श्री कृष्ण ने हृदय में वास्तविक रूप से प्रविष्ट करा दी थी। इसके फलस्वरूप अर्जुन उन अवस्थाओं का अनुभव भीतर और बाहर सब जगह कर रहा था। इस प्रकार एक एक शब्द जो उसने सुना उसके हृदय में सीधा उतरता चला गया और एक स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता गया। गीता के आधुनिक शिक्षकों एवं उपदेशकों का श्रोताओं के मन पर वांछित प्रभाव उत्पन्न करने की असफलता का कारण उनके अंदर उन आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्रविष्ट कराने की शक्ति का अभाव है। गीता में विवेचित मन की विभिन्न दशाएं वास्तव में वे भिन्न अवस्थाएं हैं जो आध्यात्मिकता के पथ पर चलने वालों की राह में आती हैं। वे स्वतः अंदर से विकसित होती हैं। ऊपरी साधनों द्वारा मन की कोई विशिष्ट दशा समय से पूर्व अथवा अपरिपक्व अवस्था में उत्पन्न करना आंतरिक स्थूलता बढ़ाता है, जो हमारी प्रगति के लिए हानिकारक है। मित्रों, आज का पाठन यही रोकते हैं। इसके आगे हम अगले अंक में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।